यहाँ पे जो अभी काम हो रहा है इसमें होता है क्या, जैसे अपना मन का मौजी है अब बहू को भौजी कहते हैं। बिजली के नीचा लाता है, देखिए क्या है तुरंत चूर हो गया है। ये लगता है मिट्टी है, यहाँ तो कुछ बोलबे नहीं करता है, बोलता है इसने ही चलेगा, यही चलेगा, मतलब यही इतना मनमानी की यही काम इतना मनमानी है, इसमें कोई देखने उगने वाला नहीं है। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी काम का शुरू करने से पहले नियम है कि जो बोर्ड लगाना चाहिए, क्या एस्टीमेट है, क्या MM का छड़ लगेगा, सीमेंट कौन लगेगा, कौन ईटा लगेगा, जो कि नियम है सरकार का, तो नियम यही है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं लगाया। 10 गांव का ये अथी है, फील्ड है, इस पे 10 गांव का लोग आता है, दौड़ता है, खेलता है, धूपता है। यहाँ पे मेला भी लगता है, बढ़िया नहीं, कुछ भी व्यवस्था बढ़िया नहीं है। यहाँ पर सारा चीज का व्यवस्था जो है ना, सब चीज गड़बड़ काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। आमतौर पर मैं चिल्लाता नहीं हूं और मुझे चिल्लाना आता भी नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ वस्तु इस तरह से तस्वीर सामने आती है कि चिल्लाना पड़ जाता है। आज फिर हम चिल्लाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सरकारी योजना लोगों के हित के लिए दिया जाता है, उसमें ठेकेदारों की कैसे मनमानी होती है। और इस वक्त हम मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत अमाड़ी हाई स्कूल फील्ड पर हैं। बहुत बड़ा यह मैदान है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। अगर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों की लागत होगी। लेकिन बड़ा बात यह है, जो हमने पिछले जो नल जल योजना वाला हमने वो वीडियो बनाया था, उसमें भी लोगों की शिकायत ये थी, सरकारी योजना का जो प्राक्कलन का बोर्ड है वो कार्यस्थल पर नहीं लगाया जाता है। इसलिए लोगों को मालूम नहीं होता है कि इसमें कौन सा ईटा लगना है, कौन सी मिट्टी लगनी है, कितना इंच का दीवार बनना है, कितना मोटा पिलर बनना है। जब ऐसी जानकारी लोगों को नहीं होती है तो लोगों में शक पैदा होता है कि काम गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। लेकिन आम तौर पर जो आम जीवन में जो लोग जानते हैं कि जो किस तरह से पक्की कारोबार होनी चाहिए, वैसा नहीं होता है, तो विरोध का आवाज़ उठता है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी फील्ड पर जितने भी युवक अभी खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने विरोध किया है। आमतौर पर लोग विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं क्या मामला है। क्या नाम हो? मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव। जो कि यहाँ का क्या मामला है? मामला है कि यहाँ का सब युवा साथी है जो कि बोल रहा है कि जो बोर्ड नहीं लगाया है, जो कि काम का शुरू करने से पहले नियम है कि जो बोर्ड लगाना चाहिए, क्या एस्टीमेट है, क्या MM का छड़ लगेगा, सीमेंट कौन लगेगा, कौन ईटा लगेगा, जो कि नियम है सरकार का, तो नियम यही है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं लगाया हुआ है। वैसे मतलब जो है काम शुरू कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ का ग्रामीण जो है संदेह में है। देख लीजिए यहाँ कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है ये? क्या नाम हुआ आपका? पहले बात कर लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार यादव। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। दिक्कत है कि यहाँ पर ईटा भी नहीं बढ़िया है। अच्छा, ईटा भी ईटे मारते हैं तो कैसे आप समझते हैं कि बढ़िया नहीं? कुछ भी व्यवस्था बढ़िया नहीं है। यहाँ पर सारा चीज का व्यवस्था जो है ना, सब चीज गड़बड़ काम हो रहा है। मसाला भी जो बना रहा है, मसाला मतलब 7 एक का मसाला बना रहा है। ईटा भी देख लीजिए, ईटा भी देख लीजिए कितना डुप्लीकेट ईटा लाता है। देखिए क्या है तुरंत चूर हो गया है। ये लगता है मिट्टी है, साला मिट्टी है, ये मिट्टी है, साफे इसमें कोई जान नहीं। हम लोग जो है ना लैट्रिन रूम जो बनाते हैं, ईटा नहीं देते हैं, MBL का ईटा देते हैं। अच्छा, 10 इंच का दीवार उसमें भी देते हैं। अच्छा, ये जो बन रहा है ये तो मिट्टी की तरह ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। मिट्टी को जो है इसमें लगता मिट्टी है का कोई प्रयोग किया है। अच्छा, अच्छा होगा तो ये अभी 10 गांव का ये अथी है, फील्ड है, इस पे 10 गांव का लोग आता है, दौड़ता है, खेलता है, धूपता है। यहाँ पे मेला भी लगते हैं, बहुत बड़का मेला लगता है, मेला लगता है बहुत। और यहाँ पे देखिए अभी भी छठ का मेला का दुकान है, क्या है। अच्छा, तो ये जो इस तरह से ये कौन बना रहा है, उससे शिकायत आप लोग नहीं की? शिकायत करते हैं तो कुछ बोलबे नहीं करता है, बोलता है इसने ही चलेगा, यही चलेगा, मतलब यही इतना मनमानी की यही काम मनमानी है, इसमें कोई देखने उगने वाला नहीं है। हाँ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या दिक्कत आ रही है? चलिए दिखाइए हमको। देखिए वहाँ पे छड़ और को देखिए कितना जग लगा हुआ है। अच्छा, चलिए हम भी देखना चाहते हैं। देखिए जो ईंट हमने आपको दिखाया, सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी की तरह जो बिखर रहा है। हालांकि जिस प्रकार का ये ईंट है इसे बहुत मजबूत ईंट माना जाता है, सीमेंटेड ईंट रहता है, लेकिन उसका इस तरह से बिखर जाना तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी और नियमितता इसमें ठेकेदार के द्वारा बरती जा रही है। और अगर ठेकेदार के द्वारा अनियमितता बरती जा रही है तो जो
यहाँ के इंजीनियर साहब हैं, इस जो योजना है जो जेई साहब है वो क्यों नहीं, अच्छा इंजीनियर साहब लोग यहाँ आते हैं क्या? कभी नहीं आते इंजीनियर, यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आते हैं। कभी नहीं आया, जय साहब बोलते हैं वो भी नहीं आता है, कभी नहीं, कभी नहीं। जब से काम स्टार्ट हुआ है एक बार भी देखने के लिए नहीं आया है, जो मेरा काम कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है। तो सर ये जो बना रहा है ये नीचा में साफ 2 से 2.5 इंची का दे के जाली और भर के ऊपर उठा दिया है। न तो बोले तो सर हम कोर के दिखाएंगे, अभी हम लोग कोरेंगे इसको। अच्छा, मतलब कि इतना अंदर में मतलब डायरेक्ट से ढाल दिया गया? जी जी। अच्छा, यहाँ पे जो सर काम होता है, यहाँ पे जो अभी काम हो रहा है इसमें होता है क्या, जैसे अपना मन का मौजी है, अब बहू को भौजी कहते हैं, वही पर होता है यहाँ पे। बेंड भी कहता है 8 देखिए 8 mm छड़ का बेंड कसा है, यहाँ पे कम से कम 12 mm छड़ का बेंड कसना चाहिए। पूरा जंग लगा हुआ सर, यहाँ ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर भी देखिए कितना यहाँ से लेके वहाँ तक सट्टे जंगे लगा हुआ है, सट्टे यहाँ से लेके वहाँ यही दिया गया है? यही दिया गया है, और कुछ नहीं, 2 सरिया लगा हुआ इसमें। अच्छा, 3 के जगह पर 2 लगा हुआ है। ग्रेड बीम भी डाला है, ग्रेड बीम यही सर से डाला है। यही सर से डाला है सर। अच्छा, तो आप लोग सुने हैं कि आप 1 जनवरी को ही काम जनवरी को सर आवाज उठाए थे हम लोग, लेकिन सुनने को तैयार नहीं हुआ इस साइड का ठेकेदार। हाँ जी, हाँ। ना यहाँ कोई इंजीनियर आया है, अच्छा, ना कोई बिहार सरकार का कोई कर्मचारी या कोई सदस्य आया यहाँ चेक करने के लिए, कोई भी नहीं करता है। अच्छा, अब मतलब आप लोग विरोध किए, इसके बावजूद भी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया सर। तो ये जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने नल जल योजना वाली जो हमने खबर दिखाया, आपने संज्ञान लिया और उसके बाद जो संवेदक के द्वारा फिर से कार्य को सुधार कराया गया है, तो हम उम्मीद चाहते हैं कि इस कार्य में भी सुधार हो। यहाँ के लोगों का आरोप है, हालांकि हम यहाँ कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे जो ये काम करवा रहे हैं, इसका क्या प्राकलन है, क्या प्रावधान है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल और लोगों से हम बातचीत करना। और क्या दिक्कत है? दिक्कत है वहाँ दीवार जो बना है, बाउंड्री दीवार, वहाँ बाउंड्री दीवार देखिए सर, उसमें 8 उजला बालू देखिए से सर। देखती है प्लास्टर अच्छा, क्या वो है, जो 2 दिन में भखर जाएगा। अच्छा, उजला बालू लोकल वाला? लोकल बालू से प्लास्टर किया हुआ है, 2 दिन में भखर जाएगा, उसमें कोई जान नहीं है। हाँ तो लग रहा है तो भैंस जो रखते हैं वहाँ पे भी उजरा बालू हम लोग नहीं लगाते हैं, उजरा बालू लगाते हैं। अच्छा, कि चिल्लाना नहीं चाहते हैं लेकिन चिल्लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, कितना अच्छा यह योजना है। करोड़ों की लागत से अगर यहाँ पर स्टेडियम बनेगा तो आसपास के 10 गांव के जो युवा हैं वो यहाँ खेलेंगे और यहाँ के जो खिलाड़ी हैं उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। चूँकि आजकल जिस तरह से भूमि का अतिक्रमण हो रहा है या फिर जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में खेल मैदान की भी कमी हो रही है। आप काम करवा रहे हैं जी, क्या नाम हुआ आपका? रंजय कुमार यादव। रंजय कुमार यादव। तो आप क्या हुए संवेदक के? मुंशी। अच्छा, मुंशी जी हुए। तो क्या है इसका प्राकलन बोर्ड नहीं लगा है? वो नहीं लगा, लग जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं लगा है? नियम तो कहता है कि काम है सर हमको लिए लिखित में, ठीक है जी, बोर्ड को ऑर्डर दे देंगे, बोर्ड बनवाएंगे तब ना लगाएंगे। नियम तो कहता है कि काम आप लोग छोड़ दीजिए, हम बात करते हैं, ठीक है? आप ही लोग के लिए हम बात करें। नियम तो कहता है कि ये आप भी जानते हैं पहले लगाने की। हाँ, तो आपके संवेदक भी ये बात जानते हैं। तो ये लोग अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं कि वो जो आपका ईंट है वो तो मिट्टी की तरह भखर रहा है, ठीक है? तो ऐसा क्यों, घटिया काम क्यों करवा रहे हैं? घटिया काम तो नहीं है, ईंट जो गीला है तो फुटबे करेगा। वो तो गीला है। और ये लोग का कहना है कि सूखा ईंट लगाएंगे। सूखा ईंट कैसे लगाएंगे? सूखा ईंट भी लाएंगे तो पानी उस पर मारना ज़रूरी है, बिना पानी को दीवार में लगा नहीं सकते हैं। तो ये ईंट इसी तरह मिट्टी की तरह भखर जाता है क्या? मतलब हल्का सा प्लाई ईंट जो है ना जी, ऐसा ही मिलेगा सब। और भी जगह है तो ऐसा तो अगर और जगह है आपके नज़र में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम क्यों देंगे, हम तो पत्रकार हैं, हम तो इन लोगों का भी बात रखेंगे और आपकी भी बात हम सरकार तक उठाएंगे। कितने करोड़ की ये योजना है? 1 करोड़ वही 59 लाख के आसपास में है। 1 करोड़ 59 लाख, यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक की। अधिक है। और इसमें अनियमितता का आरोप लग रहा है। अगर लग रहा है तो इंजीनियर साहब कौन है यहाँ के? इंजीनियर साहब तो यहाँ नहीं है। जो स्टेडियम का निर्माण हो रहा है उसमें घटिया सामग्री का प्रयोग और अनियमितता का आरोप यहाँ के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। अभी हम ग्राउंड पे पहुँचे हुए हैं, मधेपुरा से आए हैं, लोगों के द्वारा फ़ोन किया गया था। तो यहाँ जो दृश्य देखने को मिला है सर,
तो ये निगरानी तो आपको करनी थी, तो आपने कब इसका निरीक्षण किया है? निरीक्षण किया जा चुका है, 2 दिन पहले निरीक्षण किया गया था। कितना दिन पहले किए थे सर? 2 से 3 दिन पहले निरीक्षण किया गया है। तो कार्यस्थल पर प्राक्कलन का बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है? हाँ, बोर्ड हम मैटर अभी नहीं मिला है, मैटर 2 से 3 दिन में लग जाएगा। ये जो अनियमितता और घटिया सामग्री का जो आरोप है सर, सामग्री में दिक्कत आया बताइए। इनका कहना है कि लोगों का जो ईंट है सर वो मिट्टी की तरह भखर रहा है ईंट। नहीं, आप उस ब्रिक का ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। जी जी, आप एक ब्रिक ले लीजिए, जाकर टेस्ट करवा लीजिए। देखिए, टेस्ट करवाना तो जय साहब हमारा काम नहीं है। हमारा काम है खबर दिखाना, जनता की आवाज़ सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना। आप इंजीनियर साहब हैं, आपके देखरेख में ये काम होना है, इसलिए हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अगर गलत हो रहा है, लोगों की शिकायत है, तो आप यहाँ आकर के देखिए। गलत कहना और देखना दोनों अंदर है। जी सर, वो तो देखना तो आपका काम है सर। आप हाँ, तो वो आप लोग भी देख सकते हैं। अगर कोई गलत कहता है जी जी, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। आप देखने का चीज है। जी जी, हम आए हुए हैं। और हम लोग का जी, जो चिमनी का जो ब्रिक होता है, जी जी, उसका 65 से 135 के किलोमीटर पर मीटर क्यूब पे उसका टेस्ट होता है। जी जी, और इसका 25 से 35 के बीच में होता है। जी, और ये होता है नॉन पोल्यूटेड ब्रिज, जी। वो होता है पोल्यूटेड ब्रिज। जी जी, तो हम लोग का जो गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है, जी, उसमें सीमेंट ब्रिक्स का ही प्रोविजन है। मतलब आपके हिसाब से नियमानुसार ठीक ठाक चल रहा है? जी सर, हम खुद आप विजिट किए हुए हैं। जी जी, प्रोजेक्ट में कहीं कोई जरूरत नहीं है। ऐसा है तो हम कल विजिट करके जी हम ये काम कर लेंगे। हम एक बार विजिट कर लेंगे। चलिए, बहुत कोई शिकायत है तो बता दिया जाएगा, हम उस तरह से फिर विजिट कर लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इंजीनियर साहब हैं, सोनू जी हैं। आपने देखा कि ये कहते हैं कि नियमानुसार ठीक हो रहा है, लेकिन तस्वीर में जो हम दिखाएं आपको, वो आपने देखा कि किस तरह से ईंट के मामले में अनियमितता बरती गई है। और यहाँ के जो लोगों का कहना है कि यहाँ इंजीनियर साहब कभी जांच में आए ही नहीं है। इंजीनियर साहब कहते हैं कि 2-3 दिन पहले हम आए थे। जब उनको आज मेरे द्वारा कहा गया है तो आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम फिर से जाँच कर लेंगे। तो ये मामला अब जाँच का है। लोगों का जो आरोप है वो ये भी आरोप है कि लोकल बालू मिलाया जा रहा है, ठेकेदारों के द्वारा मनमानी की जा रही है। बहरहाल ये आरोप और प्रत्यारोप के बीच में कहीं स्टेडियम भ्रष्टाचार का भेंट न चढ़ जाए, इसलिए जिला प्रशासन से आग्रह होगा कि इस मामले को संज्ञान में ले और जांच करके अच्छी से जो सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की मंशा है, उसको धरातल पर उतार दीजिए। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।